This conference will now be recorded. ठीक है, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप की अगर हम बात करें तो एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप का जो एग्जाम कोड है ना वो है AG140। ये ब्लूप्रिंट पे हम फॉलो करेंगे ताकि हमारी सारी चीजें क्लियर तरीके से कंप्लीट हो सके अकॉर्डिंग टू द माइक्रोसॉफ्ट। कंटेंट की हाँ बात जी। करें तो इसमें टोटल जो मॉड्यूल है ना वो आपके हाँ जी। कैटेगराइज किए गए हैं 4 अलग पार्ट में। ठीक है, ठीक है। पहला जो है आपका प्लान एंड इम्प्लीमेंट एंड एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप 40 से 45% आपकी हेल्प करेगा फाइनल एग्जामिनेशन में। मेन बैकबोन मान सकते हैं इसमें, जिसमें बेसिक ऑफ आवर इंट्रोडक्शन ऑफ एज़ुर वर्चुअल डेस्कटॉप, प्रीरिक्विजिट क्या होते हैं, डोमेन क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के जरिए कैसे आप ग्रुप पॉलिसी लगाते हैं एज़ुर वर्चुअल डेस्कटॉप पे, सेशन क्या होता है, एज़ुर वर्चुअल डेस्कटॉप के टाइप्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें पूल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। प्लान एंड इम्प्लीमेंट आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी, जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी के जरिए हम अपने एवीडी इन्वायरमेंट में सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं। उसके बाद प्लान एंड इम्प्लीमेंट यूजर इन्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन, कैसे हम यूजर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने एज़ुर वर्चुअल डेस्कटॉप की वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए। और लास्ट में मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, जो ट्रबल शूटिंग का पार्ट कहलाता है, बैकअप लेना, लॉग्स को रीड करना, या फिर कैसे हम उनको मॉनिटर करते हैं कि सीपीयू और रैम कंजप्शन हमारा जो है कम या ज्यादा हो रहा है। राइट, ओके ओके। एक्सप्लोर करते हैं इसमें थोड़ा सा। जैसे ये पहला टॉपिक है, अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सब टॉपिक्स की डिटेल्स मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एज़ुर वर्चुअल डेस्कटॉप, ठीक है, क्या करता है एज़ुर वर्चुअल डेस्कटॉप, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है, ये आपके पहले चैप्टर में आ जाएगा। एज इट इज यहाँ पे हर एक स्टेप हम फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट। जो ये कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है ना, इसी कंटेंट के बिहाफ पे हम सारी चीजें कवर करेंगे। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप ये पूरा का पूरा कंटेंट डाउनलोड करके रख लो, और जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, करेक्ट। जब भी आपको हाँ लगता है कि मैं हाँ, है ना, ये देखो मैंने चैट बॉक्स में हमारे पास इसमें हाँ चैट गो बॉक्स थ्रू। में मैंने भेजा है, आप ओपन करिए चैट बॉक्स में, ये लिंक आप डाउनलोड करके रख लो। एक सेकंड सर, मैं देख लेता हूँ। अच्छा हाँ, मैं भी अपने वो बनाता हूँ। सर जैसे अभी इंटरव्यूज में क्या है सर, एक्सपीरियंस मांगते हैं आज की डेट में ना। कोई ये नहीं हम्म बोलता कि मतलब सब बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, तो हम्म वो वैल्यू देते हैं। नहीं तो क्या करते हैं कि ठीक है विल लेट यू नो, वो नहीं प्रायोरिटी देते हैं हमारे को ना। तो आज के टाइम पे कोई भी एक्सपीरियंस बंदा ही लेना चाहेगा, बिना एक्सपीरियंस के तो कोई हायर ही नहीं करता। तो इस ट्रेनिंग से कुछ हो सकता है कि ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब मैं अपना कन्वर्ट ही कर दूं कि हाँ मैंने एजोर पे काम किया हुआ है। देखो, नहीं, जो आपका सिट्रिक्स का एक्सपीरियंस कितना है? सर वो तो बहुत है, 6-7 इयर्स तो एटलीस्ट है ही। ठीक बाकी है, आप उसमें 2.5 साल का एक्सपीरियंस एज़ुर वर्चुअल डेस्कटॉप पे दिखाएंगे। मेरे को ये, मैं ठीक है, अभी HCL टेक्नोलॉजीज में काम करता हूँ। तो मैं पिछले जनवरी 2020 से मैं यहीं पे हूँ सिटिक्स में। HCL कौन सी ब्रांच में हो आप? सर मैं वैसे तो नागपुर ब्रांच में हूँ, बट नोएडा मेरा मेन साइट है। नागपुर DR साइट है, तो नोएडा से ही मैं दिल्ली NCR से हूँ, तो फिर यहीं से मेरे को ऑपरेट कर रहा हूँ। नोएडा में कौन सा वाला, कौन से सेक्टर वाला? सर 126 में। 126 वाला, जो बड़ी बिल्डिंग है सबसे, हाँ जी, हाँ जी सर। है ना, वो क्या कहते हैं, एमएटी के सामने, हाँ हाँ एमएटी जी वाले सर, रोड वही पे। है। हाँ, मेरा भी ऑफिस वहीं MIT पे है रोड पे आपके है, हाँ सामने, जी हाँ। वहां पे मेरा भी ऑफिस है। आप कहाँ पे हैं? आप कहाँ पे? मैं मेरा जस्ट सामने आपके अपोजिट साइड, उस साइड एमएटी वाली साइड पे जाएंगे ना, हाँ हाँ। लॉजिक्स, लॉजिक्स है ना, लॉजिक्स अच्छा बिल्डिंग है, उसी में है। अच्छा। ओह ओके। हाँ, ठीक है अभी सर, नया अच्छी हूँ बात मैं, है। पहले मैं तपस्या में था। तपस्या बिल्डिंग है ना आपके एचसीएल के किनारे, अच्छा तपस्या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले तपस्या हाँ में जी था, हाँ जी, अभी देखिए हमारा देखिए। ऑफिस चेंज हो गया है, तो 2-3 फ्लोर ले लिए हैं ऑफिस वाले, ओह, उसी में है। अच्छा 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 अच्छा। एचसीएल में है अपने सही पास, है। वहाँ पे 2-3 बंदे हैं मेरे, जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है। आपके ही ब्रांच में 2-3 बंदे हैं जिनको ट्रेनिंग दी है। कोई VMware अच्छा पे है, सही है। कोई डेस्कटॉप पे है, कोई इस पे एक्टिव डायरेक्टरी पे है, 3-4 बंदे हैं। चलो कोई नहीं, वो तो ओके। अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही हाँ है, अब ऑफिस निकलेंगे हाँ तब जी, हम लोग मिलेंगे। नाइट शिफ्ट है हमारी, बिल्कुल सर। तुम्हारी क्या है ना, तो उसमें फिर हमारी डिस्कस टीचर। करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। ओके सर। चलो ग्रेट। हम्म, तो ये अपने पास कंटेंट है, इसका मैंने पीडीएफ भी बना रखा है, तो मैंने आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। ये जो कंटेंट हाँ है जी। अभी जैसे कम समझ में आ रहा होगा, तो इसका मैं हाँ आपको हाँ। पीडीएफ में ज्यादा तरीके से समझ में आ जाएगा कि रोड मैप क्या होगा। ठीक है, ठीक है।
सर। और रिज्यूम और एक्सपीरियंस की जो बात है ना, पहले अपने पास डेटा कलेक्ट करो, ठीक है। अभी वी डोंट हैव आइडिया अबाउट द एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, तो अभी हम उस पर बात भी नहीं कर सकते। गॉट सही इट। बात है। आप जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जो आप रिज्यूमे के अंदर अपडेट करने की बात कर रहे हैं, वो अभी हम मेंशन नहीं कर पाएंगे कि कितने साल का हमें एक्सपीरियंस शो करना है अपने एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप में, और इंटरव्यूअर को क्या क्या रिप्लाई करना है। एक बार अपने पास डेटा आ जाए, डेटा इन द सेंस कि आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटेंट, कि अगर आपका 50% कोर्स ओके। कंप्लीट हो जाता है पहले, तो उस बिहाफ पे आपको भी कॉन्फिडेंस हाँ। आ जाएगा कि हमें कितने साल का एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है। अबाउट द रिज्यूम राइटिंग, उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे 1 से 1.5 घंटे का टाइम दे करके, कि रिज्यूम राइटिंग में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। बट उसके पहले वो क्वेश्चन का रिप्लाई आप करोगे, वो बात का मैटर है, अभी तो हम उस पर डिस्कस भी नहीं करते, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी आप मेन फोकस रखो कि आपको तैयारी करनी है, दैट्स इट। तैयारी बाकी करनी है, चीजें भूल जाओ करेक्ट। कि क्या ग्रेड करना है, कौन सी टीम में जाना है, एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप में रिज्यूमे कैसे बनता है, वो सारी चीजें छोड़ दो, क्योंकि अपने पास डाटा नहीं है। डाटा कलेक्ट करो, देन उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि रिज्यूम कैसे तैयार करना है। क्लियर? ठीक है, डन है सर। चलो ग्रेट। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। आप थोड़ा सा मुझे हाँ गाइड कर दो, व्हाट यू थिंक अबाउट द एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप या वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। वीडीआई क्या है आपके हिसाब से? वीडीआई क्या है? सर, VDI इज काइंड ऑफ लाइक, हमारे पास क्या होता है, जैसे वर्चुअलाइजेशन में हम एक डेस्कटॉप होता है या एप्लीकेशंस होती हैं, तो एक उस पे होस्ट करके हम मल्टीपल यूजर्स को देते हैं ओके। विद द हेल्प ऑफ लाइसेंसेस। तो वो हम्म हम उसको वर्चुअलाइज करते हैं, मतलब रादर गोइंग फॉर द फिजिकल डेस्कटॉप्स, हम उसको इमेज बना के या जैसे भी अलग अलग टेक्नोलॉजी से हम यूजर्स को हम्म एक्सेस देते हैं, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, हम्म एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट, उनकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आता है ये VDI इंटरफेस। तो सर, ये क्या होता है कि जो हमारा डेस्कटॉप है, इसी को हम्म ही हम, मतलब इसी को ही वर्चुअलाइजेशन ही है बेसिकली, ये जो भी हम कर रहे हैं। अब आप थोड़ा बताओ सर, इसमें हेल्प। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इट्स आल्सो टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, हम बोल सकते हैं इसको। ये भी एक तरीके का वर्चुअलाइजेशन है, जो कि हमें थोड़ा सा रिसोर्स सेविंग का और मैन पावर सेविंग का ऑप्शन देता है। इज इट करेक्ट? करेक्ट सर। ओके। रिसोर्स सेविंग एंड मैन पावर सेविंग। मैन पावर इन द सेंस कि ठीक है, जहाँ पे 10 बंदे काम करते थे, वहां पे हमारे 5 बंदे ही जो है इनफ है। इनफ है। क्लियर? और जहाँ पे हम क्लियर। मल्टीपल रिसोर्स लगाते थे, हर एक सर्वर के लिए एक अलग से मशीन लगाते थे, वहां पे हमने एक मशीन लगा करके 5 सर्वर क्रिएट कर दिए, तो कहीं ना कहीं रिसोर्स की भी सर। सेविंग होगी। इज इट हाँ जी, करेक्ट? करेक्ट सर। अब जो वीडीआई है ना, जो वीडीआई है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द वेंडर, ठीक है। वीडीआई कोई एक इंडिविजुअल वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई वीडीआई जो सोल्यूशन है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कौन कौन से ऐसे प्रोवाइडर हैं जो वीडीआई का ऑप्शन देते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे वीडीआई की स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था वीडीआई को, ठीक है। विंडोज यानी आपका माइक्रोसॉफ्ट, VDI माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। हाँ जी। उसके बाद फिर आपका सिट्रिक्स तो है ही है। VMware के पास भी अपना खुद का प्रोडक्ट है, जिसको हम होराइजन के नाम से जानते हैं, Horizon। हाँ जी। ठीक है। और अभी लेटेस्ट एज्यूर ने भी इसमें चीजों को इन्वॉल्व कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर ने भी VDI का सेटअप स्टैब्लिश कर रखा है। चलो, हाँ जी। अब कौन कौन सी चीजें हैं, अगर हम बात करें विंडोज के केस में, तो विंडोज में यू नो दैट सर्वर 2012 है, 2016 है, 2019 है ना, जो हम हाँ एक जी। हाँ लाइसेंस जी। लेकर कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें जो हाँ। VDI सोल्यूशन करने का, इस्टेब्लिश करने का जो सर्विस है ना, विच इज आई होप यू नो अबाउट द RDS। हैव यू हर्ड अबाउट हाँ जी, RDS? RDS। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, सर, RDS बिल्कुल, ये एडमिन के लिए होता है, हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। ये RDS के बिल्कुल। लाइसेंस, ये वो हमारे ना माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस मिलते हैं, जो दो होते हैं हम्म बाय डिफॉल्ट। तो हम्म उससे हम पूरा RDP उठाते हैं, जैसे सर्वर का। तो उसके लिए काम आता है। और लाइसेंस जब मिलते हैं, मान लो जैसे सिट्रिक्स का सेशन है, तो उसके लिए भी RDS लाइसेंस चाहिए होते हैं हमें। माइक्रोसॉफ्ट में बाय डिफॉल्ट कैंडल कितने से लाइसेंस मिलते हैं? फ्री में कितने मिलते हैं? सर, दो होते हैं। वैलिडिटी क्या होती है इनकी? सर, वैलिडिटी
आई थिंक 999 होती है। 999 days, 999 days, नहीं 8 डेज होती है सर इसकी। 8 days। हाँ 8 डेज होती है इसकी। ठीक है। करेक्ट कर दो बाय सर। डिफॉल्ट बाय बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं 2 हैं। बाय डिफॉल्ट जो वैलिडिटी है वो है 60 हाँ डेज जी की। उसके बाद आपको परचेज करने 60 डेज। पड़ेंगे टर्मिनल लाइसेंसेस, है ना। ओके ओके हाँ जी अच्छा आप 60 डेज लाइसेंसेस होती है। परचेज करेंगे, नंबर ऑफ यूजर के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे हाँ आप जी हाँ अपने जी डेस्कटॉप को मल्टीपल पीपल के साथ, मल्टीपल इंजीनियर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? हाँ जी करेक्ट सर बिल्कुल ठीक है। चलो ग्रेट। सिट्रिक्स क्या होता है? सिट्रिक्स हम्म, can give us a option related to, I hope you know about the Zen server. हाँ जी सर zen सर्वर हाइपरवाइजर होता था, उस पे हम होस्ट करते हैं सारी ठीक है। which मशीन। types of hypervisor utilized by Zen server? इट्स अ बेयर मेटल सर। bare metal। कितने तरीके के हाइपरवाइजर होते हैं? मतलब टोटल हर टेक्नोलॉजी के। तो हाइपरवाइजर तो 2 ही टाइप के हैं ना, कौन कौन से हैं वो? हाइपरवाइजर इट्स नॉट बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, हाइपरवाइजर इज नॉट बेस्ड ऑन द वेंडर, है ना। हाइपरवाइजर जो है ये अपने आप में एक यूनिक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप अपने इन्वायरमेंट में वर्चुअलाइज, किसी भी क्लाइंट को आपको वर्चुअलाइजेशन देना है तो आप सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा विच टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर यू वांट टू यूज। इज इट करेक्ट? ओके आप जेन ओके लगाओ, आप ESXi लगाओ, आप एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप यूज करो, राइट विंडोज का अच्छा RDS यूज करो, बट यू शुड नो अबाउट कि वर्चुअलाइजेशन क्या है हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो जेन सर्वर हम्म करेक्ट है। जेन सर्वर ही नहीं, अगर हम यहाँ पे बात करें ESXi होस्ट की, यस ठीक है, हाँ जेन जी सर्वर के साथ अगर हम ESXi होस्ट की भी बात करें तो बोथ हाँ आर अ टाइप ऑफ, क्या है दोनों, बोथ आर अ टाइप ऑफ दोनों हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर टाइप हाँ टाइप जी 1। ये दोनों जो हाइपरवाइजर है टाइप 1 वो टाइप ओके 1 के एग्जांपल्स बोल सकते हो आप, जिसको बोला जाता हाँ है जी बेयर बेयर मेटल मेटल ओके वर्चुअलाइजेशन। अच्छा अच्छा ओके सर ओके अच्छा टाइप 1 हाइपरवाइजर। ठीक है ना, बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, या फिर आप इसको बोल दो हाइपरवाइजर टाइप 1। हाइपरवाइजर टाइप 1, इज इट क्लियर? क्लियर सर हाइपरवाइजर टाइप 2 होता है होस्टेड वर्चुअलाइजेशन। होस्टेड इन द सेंस कि VMware वर्कस्टेशन हो गया, ठीक है, VMware वर्चुअल मशीन हो गई, ठीक है, वर्चुअल PC हो गया, एंड ओरेकल क्या क्या है, ओरेकल का प्रोडक्ट जो है जो वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, ऑरेकल का वर्चुअल बॉक्स ना। सो सुना तो है सर दीज, वर्चुअल बॉक्स का, मैंने यूज नहीं 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 किया कभी। नहीं, ओरेकल का काफी अच्छा प्रोडक्ट है। मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स जो है उसको यूज करते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। तो अच्छा चलो ठीक है, हाइपरवाइजर 2 से हमें कोई मतलब भी नहीं है। वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द हाइपरवाइजर टाइप 1, ठीक है। और इस केस में ठीक है जेन सर्वर, ESXi होस्ट, ये सभी हमारे काउंट होते हैं। हाइपर वी, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी भी जो है बेयर मेटल 1 के केस में काउंट होता है। इज इट क्लियर? क्लियर सर नाउ ग्रेट, यू हैव अ मच आइडिया वर्चुअलाइजेशन में जो एक प्रीरिक्विजिट होती है, एज पर माय एक्सपीरियंस पिछले जो 4-5 साल में मैंने क्लासेस ली हैं, ठीक है, उस हिसाब से तो आपके पास काफी आइडिया कि यू नो अबाउट हाइपरवाइजर, यू नो अबाउट बेयर हाँ जी मेटल, यू नो अबाउट कि हाँ RDS जी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो डेफिनेटली हाँ इसमें जी चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मेरे पास एक करंट बैच चल रहा है, दुबई का बंदा है, तो ओके उसकी लगभग क्लासेस खत्म हो चुकी है, 90% क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। तो उसमें काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसको, वो कोर नेटवर्किंग से था, सिस्को बंदा है, CCI है, ओके ठीक है, अब उसको हैंडल अच्छा करना पड़ रहा है वर्चुअलाइजेशन का, तो थोड़ा सा तकलीफ। आपके केस में तो काफी आसान है चीजों को मैनेज करना। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है स्टार्ट कर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी आपका VDI का क्लियर हो गया? नहीं नहीं सर क्लियर है सर यहाँ पे। चलो ग्रेट। अब आप देखिए इसमें गैप क्या है। दीज ऑल आर द ऑन प्रीमाइसेस एक्टिविटी। ये अगर हम बात करें ना, इन तीनों पॉइंट्स की बात करें, तो दीज ऑल आर द ऑन प्रीमाइसेस। व्हाट इज ऑन प्रीमाइसेस? ये सर सभी ऑन हमारे ऑन प्रेमाइसेस प्रेम है। हाँ ऑन ऑन प्रीमाइसेस मींस फिजिकल इन्वायरमेंट। द फिजिकल मीनिंग ऑफ ऑन एनवायरनमेंट प्रीमाइसेस फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के रिस्पॉन्सिबल हो।
आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हार्डवेयर को मेंटेन करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस को मेंटेन करना, ठीक है ना? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. अब नाउ कमिंग टू द पिक्चर, we are responsible to understand, we are trying to understand about the concept of Azure portal, right? तो Azure ने हमें क्या दे रखा है? Azure ने हमें पहले ये था WVD था, अभी इन्होंने चेंज करके AVD बना दिया. पहले था विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप और आज की डेट में है Azure वर्चुअल डेस्कटॉप. Azure वर्चुअल डेस्कटॉप क्या है? Azure वर्चुअल डेस्कटॉप है हमारा कोर VDI सॉल्यूशन, ठीक है? Azure वर्चुअल डेस्कटॉप हमारा कोर VDI सॉल्यूशन, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप अपना खुद का एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं. Azure वर्चुअल डेस्कटॉप की हेल्प से आप अपना खुद का VDI सॉल्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिना किसी हार्डवेयर को इन्वॉल्व किए हुए, बिकॉज इट्स अ कोर रिलेटेड टू द क्लाउड. ये पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है. आपको सिर्फ साइन अप करना है, आपको सिर्फ अकाउंट बनाना है Azure पोर्टल पे, और बाकी सारी सर्विसेज आप आसानी से मैनेज कर पाओगे. क्लियर? दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ VDI. मींस VDI के केस में हम किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. वी आर रिस्पॉन्सिबल टू नो अबाउट कि और कौन से ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में है जो VDI के ऑप्शन हमें प्रोवाइड करते हैं या VDI की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो आई होप यू गुड विद दिस 4 डिफरेंट पॉइंट्स. राइट सर, नो प्रॉब्लम. चलो ग्रेट. अब बात करते हैं Azure के बारे में कि Azure क्या है. पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट, about you can say that Azure portal, ठीक है, which is really important क्योंकि VDI में जाने से means Azure virtual desktop को implement करने के पहले you must need to know about क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें prerequisites में आ सकती हैं. So as we know that Azure is a type of cloud provider. Azure क्या है? एक तरीके का cloud provider है, correct? Cloud. जैसे AWS है, आपका गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है, उसी तरीके से Azure भी एक तरीके का क्लाउड प्रोवाइडर है जो हमें मींस मल्टीपल ऑप्शन देता है. मल्टीपल ऑप्शन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है, प्लेटफॉर्म में भी मिलता है, सॉफ्टवेयर भी मिलता है. इज इट क्लियर? सर क्लियर है, बट आगे इनका फर्दर थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में ना. चलो कोई नहीं, इसको हम थोड़ा सा भी आपको गाइड करते हैं कि इनके बीच में गैप क्या है, डिफरेंस क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई कराएंगे कि ये सर्विस हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की है या फिर प्लेटफॉर्म की है या फिर सॉफ्टवेयर है जैसे सर्विसेज है. तो वी शुड नो अबाउट इट. इंफ्रा से स्टार्ट करते हैं. इंफ्रा क्या होता है? इंफ्रा इन द सेंस यू कैन से दैट इन वेरी बेसिक टर्म्स अगर हम बात करें तो इट इज आल्सो कंसीडर एज ए, इसी को हम बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ मैनेजेबल सर्विस. द मीनिंग ऑफ मैनेजेबल सर्विसेज, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज 75% एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो अपनी तरफ से. मैनेज बाय यूजर यानी जो यूज करने वाला है, एंड 25% मैनेज बाय which one? Cloud. Client, or you can say that providers. Okay. 75% टास्क हम अपनी तरफ से मैनेज करेंगे और 25% टास्क एंड एक्टिविटी मैनेज बाय द प्रोवाइडर. जो हमारा प्रोवाइडर है जैसे Azure प्रोवाइडर है वो इस चीज को हैंडल करने का काम करेगा. ठीक है, अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इसमें कि चीजें क्या है. अब जैसे वर्चुअल मशीन हो गया, VM की बात कर लें, नेटवर्किंग की बात कर लें, ठीक है, स्टोरेज की बात कर लें, ठीक है, या फिर बैकअप की बात कर लें. These all are the points which is considered as a manageable services. ये जो points हैं, VM है, नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, सिक्योरिटी है, ये सभी जो पार्ट है ना, ये आपके मैनेजेबल सर्विस में आते हैं जिसको आप अपनी तरफ से मैनेज कर सकें, जो आप ऑथराइज हैं इन चीजों को मैनेज करने के लिए. इज इट क्लियर? क्लियर. छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे मैनेजेबल सर्विस से रिलेटेड. मान लीजिए आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, ठीक है. वर्चुअल मशीन की कैपेसिटी थी डे 1 आपने जब परचेज की तो इसकी कैपेसिटी थी मे बी
4 गीग ऑफ रैम, 4 GB की रैम थी और इसमें 2 कोर का CPU आपने लगा रखा था और लगभग 120 गीग की हार्ड डिस्क थी, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन पे आपने मशीन को परचेज किया डे 1। आफ्टर 10 डेज यू रियलाइज कि नहीं, ये तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा लो है, ठीक है। 4 GB में थोड़ा सा लैग आ रहा है या फिर प्रॉपर तरीके से हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सर्विसेज को, एंड यू आर प्लानिंग टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए? इसी मशीन का बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी सॉफ्टवेयर चेंजेस, एप्लीकेशन चेंजेस के आप रैम बढ़ाना चाहते हैं 8 GB, 2 कोर की जगह 8 कोर, 4 कोर लगाना चाहते हैं, 120 की जगह 500 GB हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी तरफ से इन चीजों को मैनेज करोगे। ओके। मीन्स मैन्युअली यू नीड टू परफॉर्म द टास्क। आप स्टेप बाय स्टेप करके चीजों को रिप्लेस करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल, आपके पास डेस्कटॉप है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में आपने 4 GB 2 कोर 120 GB का हार्ड डिस्क लगाया। अब आपको लगता है 8 GB करना है, तो आप क्या करोगे? एक रैम खरीदोगे, परचेज करोगे, पुरानी रैम निकालोगे या दूसरे स्लॉट पे लगाओगे ताकि 12 GB हो सके या 8 GB हो सके। जो करेंगे आप फिजिकली करेंगे। इज इट करेक्ट? करेक्ट। दूसरा एग्जांपल, जैसे अपडेट आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट आता है विंडोज के केस में, तो आई थिंक हम अपनी तरफ से अपडेट नहीं कर सकते, जो माइक्रोसॉफ्ट देगा बैकएंड से वही हम यूज करेंगे। इज इट करेक्ट? करेक्ट सर। जो आप अपनी तरफ से मेंटेन करते हैं वो मैनेजेबल सर्विस कहलाती है, यानी IaaS कहलाता है। जो बैकएंड से चीजें होती हैं वो आपकी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज आती हैं। फाइन। सर कोई दोबारा क्वेश्चन बताना अभी? एक बार। अभी इसके बाद आपने PaaS के बारे में बताया ना? नहीं, PaaS को जस्ट मैनेजेबल सर्विस को आप अपोजिट कर दो, विच इज कंसिडर एज ए अभी लास्ट लाइन अनमैनेजेबल। कुछ बताया था आपने। लास्ट के केस में जैसे जो चीजें हम अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करते हैं ना, वो आपकी मैनेजेबल होती हैं। जो बैकएंड से यानी क्लाउड प्रोवाइडर जो चेंजेस करेगा वो आपकी अनमैनेजेबल सर्विसेज कहलाएंगे। अनमैनेजेबल सर्विसेज इन द सेंस कि जैसे अपने पास 75% टास्क वर्क मैनेज बाय प्रोवाइडर, ठीक है, एंड 25% टास्क मैनेज बाय क्लाइंट यानी यूजर। जस्ट अपोजिट। एग्जांपल्स की बात करें तो वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल। एज्योर वेब ऐप, ठीक है, एज्योर वेब एप्लीकेशन सर्विसेज जो हैं, एज्योर लोड बैलेंसर है, ठीक है, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप है। ये जो सर्विसेज हैं ये हमारी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के में काउंट होती है। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर है सर। और सर ये जो सॉफ्टवेयर है अगर आपने IaaS को मैनेजेबल सर्विस 75% मैनेज बाय यूजर्स, अब लेट्स से अब अगर देखा जाए सर टेक्नीशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 75% ऑफ द थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय एज्योर ना? एग्जैक्टली। क्योंकि जो एज्योर में प्लेस होगा वही 75% यूजर मैनेज करेगा, है ना? करेक्ट। और 25% है मैनेज बाय प्रोवाइडर्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि यहाँ पे आपने बताया था कि प्रोवाइडर्स लाइक एज्योर और समथिंग, तो नहीं, 75% मैनेज बाय यूजर यानी यू एंड मी। अच्छा अब आपको 4 अच्छा GB रैम थी, आप इस 4 GB को 8 GB करना चाहते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। मैनुअली प्रोवाइड वही करेगा, एज्योर ही प्रोवाइड करेगा, बट आपको चेंज करना पड़ेगा खुद से। आप मैनुअली उसमें चेंजेस करेंगे। आप बोलेंगे एज्योर को कि मुझे 4 GB नहीं 8 GB चाहिए, तो वो 4 GB हटा करके 8 GB की रैम लगाएगा। वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और इसमें से 25% मैनेज बाय प्रोवाइडर्स, 25% मैनेज बाय द प्रोवाइडर, वो आपको ऑप्शन दे रहा है, वो आपको प्लेस दे रहा है, which is managed by the provider, which is considered as a managed by the provider. कुछ एग्जांपल दे दीजिए प्लीज एक बार, मतलब मैं थोड़ा लिंक कर पाऊं कि
अब प्रोवाइडर कैसे हेल्प करेगा, मतलब इन केस अगर मेरे को करना है तो? अच्छा ठीक है, प्रोवाइडर की अगर हम बात करें तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वी हैव अ नंबर ऑफ एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं। वेब होस्टिंग आपको पता है थोड़ा सा? सर वेब व्हाट इज होस्टिंग का ज्यादा तो हाँ, नहीं पता, बट यही है कि तो वेब होस्टिंग आप बता दीजिए प्लीज। मैं क्या स्मार्ट वन निकल। विंडोज के केस में विंडोज की बात करें तो अपने पास विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्विस होती है IIS के नाम से। हाँ जी, होती है। काम क्या है इसका? सर जो वेबसाइट्स होती हैं, जो यूजर यूआरएल खोलता है उसमें वेबसाइट्स खुलती हैं, तो आईआईएस में जाके कुछ सेटिंग्स होती हैं इसकी इंटरनेट कुछ। इंफॉर्मेशन सर्विस का काम होता है कि हम कोई भी वेबसाइट .NET PHP जावा कोई भी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। इज इट करेक्ट? ओके। तो वेब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज की बात करें, आप एक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे स्टेप खुद से परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे पहले आप VM क्रिएट करोगे, पहले आपने VM बनाया, प्लस उस पे IIS इंस्टॉल किया, प्लस उसमें अपना डेटा अपलोड किया, प्लस आप अपना डोमेन अटैच करेंगे, तब जाके आपकी वेबसाइट रन करेगी। इज इट करेक्ट? ओके। 1 2 3 4 डिफरेंट स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं, और ये 4 डिफरेंट ओके। स्टेप फॉलो में हमें 1 से 1.5 घंटे टाइम लग जाएगा। ओके। और पर्पज क्या है? वी वांट टू होस्ट अ .NET वेबसाइट। होस्ट डॉट नेट। .NET वेबसाइट, हम एक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आप बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। ये ओके। अनमैनेजेबल सर्विसेज है। इसमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएट वेब ऐप हाँ। प्लस अपलोड डेटा, ठीक है, प्लस ऐड डोमेन। 3 स्टेप में आपकी जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड रन करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि ओके। यहाँ पे जो आप VM वगैरह बना रहे हैं ना, आपको VM नहीं क्रिएट करना है। ये दोनों पॉइंट आपके लेस हो जाएंगे। आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वेब ऐप का, आप इस पे जो डेटा अपलोड करना चाहते हैं अपलोड करेंगे और अपना डोमेन ऐड करेंगे। इस टास्क में आपको लग जाएंगे करीब 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा आपको। और अगर हम बात करें इसमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में, तो 15 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड लाइव हो जाएगी। अच्छा विद इन 15 मिनट आप सर, अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर फिर एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जो वीएम होगी जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए फिर हम जैसे टेक्नीशियंस पहले पीछे एडमिन बैठे होंगे करने हाँ के जी, लिए? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं अच्छा, नहीं, हम लोग करेंगे फिर? IAS के केस में इसका RDP आप लोगे अपने कंप्यूटर पे। RDP आईएएस के लेकर के केस में, हाँ जी। फिर हाँ, सारी चीजें आप मैनुअल परफॉर्म करोगे। हाँ जी। और पीएएस प्लेटफॉर्म के केस में? PS के केस में कुछ भी नहीं करना, वो बना बनाया रहेगा बैकएंड से। आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डेटा अपलोड करना रहेगा। जस्ट नीड टू अपलोड द डेटा, सिंपल। ओके। आप 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 प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की सहायता से, हेल्प से, आप एक वेब सर्विस जो एज्योर का एक सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है, उस सर्विस को परचेज करेंगे। और उस सर्विस को परचेज करने के बाद जो भी डेटा आप अपलोड करना चाहते हैं वो डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। सिंपल सा। इज इट अच्छा अच्छा, फाइन? तो प्लीज इसकी कंफर्म। सर जो पीएएस का है, जितना भी जहाँ पे भी बन रहा है, मतलब सर ऑब्वियसली बात है वीएम तो चाहिए ही चाहिए ना, चाहे किसी भी केस में हो। तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड विंडोज बन जाती है उनके लिए, पैस यूजर्स के लिए, जो पैस के एडमिन्स होते हैं, क्योंकि इनके पैस यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में वी डोंट हैव एक्सेस ऑफ वर्चुअल मशीन। इसमें हमें वर्चुअल मशीन का एक्सेस ही नहीं रहता। अच्छा। इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सेस रहता है रिलेटेड टू, यू कैन से दैट, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम चीजों को होस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उनका आईडी VM का क्रेडेंशियल्स होते एक्सेस होंगे नहीं ना है, उनके पास? बैकएंड में वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ओके।
तो उनके पास क्रीडेंशियल रहते हैं ना, यूआरएल और क्रीडेंशियल रहते हैं, अब वो कहाँ डिप्लॉय हो रहा है वो नहीं पता उनको, बट उनको चीजें रेडी होकर मिल गई हैं, वो अपना लॉगिन हाँ, करेंगे और अपना वो अपना ऐसे लॉगिन कुछ होता करेंगे, होगा ना। यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, ओके सर। इज इट क्लियर? कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे क्या बाद में हम इसका, हाँ, कुछ ये हो सब, सकता ये है? तो सभी अभी जस्ट जस्ट स्टार्टिंग है, सो धीरे धीरे चीजें इम्प्लीमेंट हाँ होंगी, जी, बट अभी के लिए थोड़ा ठीक है, सा डन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ नो जाए, प्रॉब्लम है ना? सर। हाँ जी, हाँ जी, आ गया सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिलहाल तो, बाकी Great. मेन प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, वो तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, वो तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने ही हाँ पड़ेंगे ना। हाँ जी चल, सर, ओके नो सर। प्रॉब्लम। नाउ टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में आप बोल सकते हैं विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हम्म, मीन्स जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, हम्म, मीन्स दोनों टास्क इसमें परफॉर्म करेंगे आप। ओके, बोथ टास्क लाइक एज 50% मैनेज्ड बाय द यूजर्स और हम्म, 50% की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज बाय द प्रोवाइडर्स, ठीक है? 50% आपका यूजर यानी यू एंड मी, और जो बाकी का 50% है विच इज मैनेज बाय द प्रोवाइडर। सो इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जैसे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, हम्म, ठीक है? ऑफिस 365, ये जो एग्जांपल्स हैं ये को रिलेटेड टू द, यू कैन से दैट को रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ये हमारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज है। डन, ठीक है यहाँ तक? हम्म। तो ये हो गई अपने इसका पास मतलब है बेसिक सर, इंफॉर्मेशन। ये वाले इसके जो है, जो सैस के एडमिन है, तो इसके एडमिन में मतलब हमारा तो कोई रोल ही नहीं होता ना। नहीं नहीं, किस केस में, सॉरी? सैस एडमिन के केस में जैसे 50% यूजर्स है, 50% प्रोवाइडर्स है, तो यूजर यूजर एज्योर इन द सेंस, एक्टिव। यूजर इन द सेंस जो पोर्टल को हैंडल कर रहा है। यूजर इन द सेंस, अगर आप पोर्टल पे चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप यूजर बनेंगे ना। तो 50% यूजर, 50% आपका बैकएंड का प्रोवाइडर। सर वही ना, यूजर्स तो वही होगा जो चीज जिसके लिए फंक्शनैलिटी बनी हुई है, एप्लीकेशंस जो बन रही है जिसके लिए, हाँ, क्रीडेंशियल जिससे क्रीडेंशियल क्रिएट हो रहा है, हम जैसे एडमिन क्रीडेंशियल क्रिएट करके देंगे, फिर वो आगे जाके यूज करते हैं सैस के, फिर वो हम्म, और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा ही होता होगा ना यहाँ पे, मतलब ये जो आप समझाना चाह रहे हो करेक्ट कि करेक्ट करेक्ट। 50% है ना, जिनको हम लोग सपोर्ट करते हैं बीइंग एज एडमिन, वो लोग सैस यूज करते हैं ना, और वो भी नहीं नहीं, एज्योर के पोर्टल पे। सभी लोग यूज करते हैं, मीन्स अगर क्लाउड के इन्वायरमेंट को यूज कर रहा है ना, तो क्लाउड के इन्वायरमेंट के केस में लगभग सभी बंदे जो हैं इन तीनों सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ठीक देन है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी तक? डाउट तो है सर, कंफ्यूजन है, बट ऐसा नहीं है कि ये जो आपने समझाया है इनके ऊपर ही कंफ्यूजन है, बट ये है कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा सा बेटर क्लियर हो जाएगा। नहीं, देखो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिकल उसके बाद। पहले कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो डेफिनेटली जो है ना, प्रैक्टिकल करते समय आप रिलेट कर पाओगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको, आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज है, लाइक दैट। सर पूरी ठीक तरह है। क्लियर नहीं है, पर पूरी तरह क्लियर नहीं है मेरे को। आईएएस तो क्लियर है, ठीक है, बट पैस और सैस क्लियर नहीं है मेरे को पूरी तरह से ना, जस्ट मतलब कहीं ना आईएएस जो, कहीं। आईएएस जो है उसको जस्ट अपोजिट कर दो आप। हम्म, कुछ जो एग्जांपल्स मिल आईए सकते हैं क्या, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया? आईएएस के एग्जांपल में जैसे हमने देखा ना कि सारी चीजें जो है आपको खुद से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। आपने वीएम बनाया, उसकी कैपेसिटी थी 4 GB,
अब आप उसको 8 GB बनाना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से उसको मेंटेन करेंगे, आप खुद से इंप्लीमेंट करेंगे, चेंज करेंगे पोर्टल के ऊपर से। और प्लेटफॉर्म के केस में क्या है, ये पूरा एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आप चीजों को इंप्लीमेंट करोगे डायरेक्टली। चलो कोई नहीं, पोर्टल पे अभी हम चलते हैं, पोर्टल पे देखते हैं इसमें चेंजेस कैसे क्या करना होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है अबाउट Azure सब्सक्रिप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है Azure सब्सक्रिप्शन का। Azure सब्सक्रिप्शन क्या करता है कि आपको एक्सेस प्रोवाइड करने का ऑप्शन देता है। टोटल नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 3 तरीके के सब्सक्रिप्शन है, फ्री ट्रायल, दूसरा पे एज यू गो, और चौथा जो है, तीसरा जो है वो है MSDN। तीन तरीके के सब्सक्रिप्शन है, एक सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो इनमें से हमें एक सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। फ्री ट्रायल के केस में आपको जो अमाउंट मिलता है 14,500 का मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 1 महीने के लिए, 30 डेज के लिए। करेक्ट। 1 महीने में हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा पे एज यू गो की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट, पे एज पर यूसेज, आप जितना यूज करेंगे उसका अमाउंट आपको बिल पे में पे करना पड़ेगा। MSDN थोड़ा सा हटके है। MSDN बेसिकली क्या होता है, MSDN अकाउंट जो है वो है MCT के लिए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए। ठीक है, MCT के लिए अगर आप MCT हैं तो Azure आपको हर महीने $100 प्रोवाइड करेगा टू यूज द सर्विसेज, और ये तब तक चलेगा जब तक आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी। प्रैक्टिस पर्पज के लिए आपको $100 हर महीने Azure की तरफ से मिलेंगे। ओके। दिस इज द सब्सक्रिप्शन टाइप। तो अभी अपने केस में क्या करना है आपको, जैसे आज फर्स्ट क्लास है तो आप एक फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसमें क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह दोनों चल जाते हैं। आप अपना डेबिट कार्ड लगाएंगे और उसके जरिए आप अपना फ्री ट्रायल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सर ले लिया था मैंने, एक फ्री अकाउंट अरेंज किया था तो वो है अच्छा मेरे आपके पास एक अकाउंट है, हाँ जी सर, बना लिया था मैंने। ग्रेट, तब तो इससे हो जाएगा। हाँ ये जी। हो गई बात Azure सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के हम कोई भी सर्विस परचेज नहीं कर पाते हैं। VM बनाना होगा, नेटवर्क बनाना होगा, VPN बनाना होगा, या फिर Azure वर्चुअल डेस्कटॉप की सर्विसेज इंप्लीमेंट करनी है तो हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। चलो मूव करते हैं अब पोर्टल पे। जैसे अगर हम अपने Azure पोर्टल की बात करें तो Azure पोर्टल के केस में मेरे पास MSDN सब्सक्रिप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट का जो $100 पर मंथ प्रोवाइड करता है हमें। portal.azure.com, ये अपने पास मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ अभी। ये अपने पास MSDN सब्सक्रिप्शन है जिसमें हमें $100 पर मंथ मिलता है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये लुक अपना Azure का, यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक करेंगे और हर महीने 7,400 समथिंग के आसपास क्रेडिट अमाउंट होता है, जिसमें से हम कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज MSDN प्लेटफॉर्म्स। क्लियर? अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके ऊपर जो पोर्टल पे अभी हमने सर्विसेज देखी ना, पे एज यू गो और सॉरी
सैस और पैस वगैरह, इनके बारे में हमें इम्प्लीमेंट करके देखना है। ठीक है, चलो एक छोटा सा ब्रेक ले ले 10 मिनट का, फिर कंटिन्यू करें। चलो 10 मिनट में मिलते हैं हम यहीं पे, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। This conference will now be recorded. Azure वर्चुअल डेस्कटॉप के पैनल पे आप देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। होस्ट पूल है, एप्लीकेशन ग्रुप है, वर्क स्पेस है, स्केलिंग है, यूजर है, इनसाइट्स है एंड वर्क बुक है। These all are the points that we need to know as a VDI engineer, as a Azure Virtual Desktop engineer. We should know about the usage of these options. इन सभी टेक्नोलॉजी, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। बट इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रीरिक्विजिट्स होनी चाहिए। प्रीरिक्विजिट इन द सेंस कि नेटवर्क कैसे इस्टेब्लिश करना है, डोमेन कैसे बनाना है, Azure Active Directory कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए। डायरेक्ट वर्चुअल डेस्कटॉप हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें बेसिक आइडिया ऑफ आवर नेटवर्किंग, बेसिक आइडिया ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, तो आई डोंट थिंक वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट द सर्विसेज। इज इट क्लियर? तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट है वो लिस्ट देख लेते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए हमें एवीडी इन्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए। सबसे बेस क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रीरिक्विजिट है? तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर ADDS सर्विस, ठीक है, और मैनेज AAD Azure Active Directory डोमेन सर्विस। ठीक है, आप इन दोनों में से एक सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे, या तो आप एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगर करो या Azure एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को कॉन्फ़िगर करें। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, Azure AD के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, नेटवर्किंग जिसको हम बोलते हैं VNet, Azure में होता है VNet, जिसके जरिए हम नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। तीसरा, virtual machine. Then we'll discuss about the concept of Azure AD Connect. Then AVD host pool. इसके बाद आएगा Azure Virtual Desktop का host pool. ये सभी पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। Is it okay? Okay. आप ये कंटेंट मान सकते हैं, बेसिक कंटेंट मान सकते हैं कि इनके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को हैंडल करेंगे। अब अपने टर्म में हम क्या करने वाले हैं कि कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे। कोई सर, भी इसमें हम स्टोरेज वगैरह नहीं करेंगे कुछ भी? स्टोरेज वगैरह सारी चीजें हैं। नहीं, स्टोरेज वगैरह है, बट पहले जो सेटअप है ना, स्टोरेज आएगा आपका बैकअप के केस में। जब आप बैकअप बनाएंगे और जब आप FS लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तब स्टोरेज का पार्ट आएगा। अभी तो हम बेस में है ना, डे 1 में। अच्छा, ठीक है। सर्वर 2012 में हम AD इंस्टॉल करेंगे किसी भी नाम से, लाइक class.com से इंस्टॉल कर दिया, ये हमारा AD हो गया। इस AD के यूजर को Azure AD पोर्टल में सिंक्रोनाइज करेंगे। This is our Azure Active Directory. ये अपना Azure AD हो गया, और Azure AD के बाद हम चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, which is next another important point is AVD host pool। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है हमें। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक डोमेन क्रिएट किया। डोमेन क्रिएट करने के बाद जो भी इनके अंदर यूजर क्रिएट करेंगे Azure वर्चुअल डेस्कटॉप में, मान लीजिए कोई भी यूजर बनाया आपने, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, लाइक दैट 3 यूजर आपने क्रिएट किए अपने ऑन प्रीमाइसेस पे, AD पे। अब इन तीनों यूजर को आप कहाँ पे सिंक्रोनाइज करेंगे? Azure एक्टिव डायरेक्टरी के पोर्टल पे। आपके तीनों यूजर यहाँ पे हाईलाइट होने चाहिए, यहाँ पे दिखने चाहिए, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। ठीक है, ये तीनों यूजर हमें यहाँ पे मिलने चाहिए।
अब इन्हीं यूजर का इस्तेमाल करके, इन सभी यूजर्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, AVD होस्ट पूल में जो होस्ट पूल क्रिएट करेंगे उनको असाइन करेंगे टू एक्सेस द VM। जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करेंगे उन वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए इसी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप इन यूजर को आसानी से यहां से कंट्रोल कर सके थ्रू GPO, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के जरिए। इज इट ओके? ओके। प्लस ये जो पूरा इन्वायरमेंट है ना, ये पूरा इन्वायरमेंट आपका एक नेटवर्क पे होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं Azure VNet सर्विस। ये पूरा का पूरा सेटअप आपका Azure वर्चुअल डेस्कटॉप का पूरा सेटअप आपके खुद के क्रिएट किए हुए नेटवर्क पे होना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इज इट फाइन? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप VDI का सॉल्यूशन बनाते हैं अपने सिट्रिक्स पे, राइट? तो सिट्रिक्स में क्या करना होता है, डोमेन भी होता है अपने इन्वायरमेंट में, जेन सर्वर भी होता है, उसके ऊपर फिर आप सिट्रिक्स का इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। डोमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपके जेन सर्वर में जो एक्सेस है, यूजर्स का जो एक्सेस है, उनके जरिए आप RDP एक्सेस करते हैं। इज इट करेक्ट? करेक्ट सर। ठीक है, तो इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश, ठीक है, इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ सेशन ऑफ योर वर्चुअल मशीन जो VD होस्ट पूल के अंदर बनाएंगे, उस सेशन को एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स होने चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है। पहले VM के बारे में पूरी डिटेल, फिर उसके बाद नेटवर्क के बारे में पूरी डिटेल, फिर एक्टिव डायरेक्टरी Azure AD के बारे में डिटेल, फिर उसके बाद होस्ट पूल की को इम्प्लीमेंट करेंगे। इज इट फाइन? फाइन सर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट यहाँ पे अभी? अभी तो नहीं है सर, तो ओके, आगे आ सकता है। चलो कोई नहीं, अभी हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन से स्टैब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक VM बनाएंगे, उसके ऊपर AD वगैरह इंस्टॉल करेंगे। AD इंस्टॉलेशन आपको पता है, एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं? हाँ जी सर, प्रीमाइसेस पे, उस पे मतलब नॉर्मल सर्वर पे ना? नॉर्मल सर्वर पे, हाँ। हाँ जी। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हटके रहेगा इन्वायरमेंट, क्योंकि नॉर्मल सर्वर पे हम नहीं इंस्टॉल करना चाहते हैं। हम Azure एक्टिव डायरेक्टरी मींस Azure पोर्टल के ऊपर वर्चुअल मशीन बनाएंगे, उस वर्चुअल मशीन के अंदर AD इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो प्रोसीजर तो आई थिंक सेम होगा, रोल्स इंस्टॉल करने, जब सर्वर बिल्कुल इंस्टॉल होगा तो बिल्कुल उसके बिल्कुल, बाद। कोई भी चेंजेस नहीं है, बस कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी हमें, और उसके पहले हमें Okay. अपना खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी वर्चुअल मशीन रन करेगी ना, वो आपके नेटवर्क में रहेगी, आप डिफॉल्ट नेटवर्क नहीं यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है। चलिए, हम आपको डायरेक्ट पोर्टल पे ले चलते हैं। AVD के लिए सेटअप बनाते हैं। AVD में सबसे पहला जो सेटअप है, ये अपने पास Azure पोर्टल है। Azure पोर्टल के अंदर आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग पे पहला ही ऑप्शन है वर्चुअल नेटवर्क का, करेक्ट? करेक्ट। वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद अभी अपने पास कोई भी नेटवर्क नहीं है, आप क्रिएट पे क्लिक करिए। सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन, जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। और ये है रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, एक तरीके का लॉजिकल कंटेनर है। क्रिएट रिसोर्स ग्रुप AVD वीक लॉजिकल एंड कंटेनर फॉर, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मेरे को ऑल द रिसोर्स ग्रुप का सर्विसेज। पूरा बता दीजिए। करेक्ट करेक्ट, लॉजिकल कंटेनर फॉर ऑल द सर्विसेज दैट यू वांट टू परचेज। ओके। यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप बनाना चाहते हैं AVD वीकेंड क्लास के नाम से। ओके कर दिया। नाम दे देते हैं अपने वर्चुअल नेटवर्क का AVD VNet। AVD VNet, दिस इज आवर वर्चुअल नेटवर्क नेम। लोकेशन में सेंट्रल US हम लोकेशन रखना चाहते हैं। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद IP एड्रेस। IP एड्रेस में ये डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट में आप देखिए 65,536 IP एड्रेस आ रही है। इतना हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपना खुद का नेटवर्क बनाएंगे। 192.168.1.0 स्लैश करके 25 मेंशन कर दिया। ठीक है,
ऐड सबनेट पे जाएंगे, डोमेन सबनेट पहला और 192.168.1.0/26 ऐड, नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। इट इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही हमारा वीनेट रेडी हो जाता है हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे इसी वीनेट के अंदर। चलिए, वीनेट रेडी है, गो टू द रिसोर्सेज, एवीडी वीनेट एड्रेस स्पेस पे क्लिक करेंगे। 192.168.1.0/25 हमने यूज किया था। कनेक्टेड डिवाइसेस 0, क्योंकि अभी हमने कोई भी डिवाइस नहीं जोड़ रखी यहाँ पे। और सबनेट की बात करें तो सबनेट है अपने पास /26 का 59 आईपी एड्रेस। ओके, इसी वीनेट के अंदर वर्चुअल मशीन तैयार करनी है हमें। डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, मींस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अभी नेटवर्क पे थे, अब कंप्यूटर पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। कोई भी वीएम नहीं है, क्रिएट वर्चुअल मशीन। सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन। रिसोर्स ग्रुप जो आपने बनाया था अभी एवीडी वीकेंड क्लास के नाम से, ये रहा। सेलेक्ट द नेम ऑफ योर कंप्यूटर, डोमेन, और यहाँ पे जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है आपको 2016। 2016 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। असाइन करते हैं यहाँ पे 2016। सेलेक्ट इमेज, यहाँ से 2016 चलिए, कोर नहीं करना है आपको, डेस्कटॉप का करना है। विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर जनरेशन 2, 2 GB की रैम, दो कोर सीपीयू, 4 GB रैम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। वेब पासवर्ड आप 14 कैरेक्टर, मिनिमम 12 कैरेक्टर का चाहिए। कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट। नेटवर्किंग में आपने जो वीनेट बनाया था, बाय डिफॉल्ट वीनेट आ जाएगा आपका, एवीडी वीनेट, डोमेन सबनेट, या बाय डिफॉल्ट आ गया। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट कर देंगे। एक्चुअली मेरे पास ना एक फ्री अकाउंट है सर, मैंने उसमें ट्राई किया था वीडियोस Okay. देख देख के। तो उसमें क्या था, वीनेट बनाया, वीनेट सेंट्रल यूएस में बनाया, तो जब वीएम बना रहा था उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं थी सेंट्रल यूएस की। फिर मैंने उसमें चेक किया तो ऑप्शन बहुत कम थी, और जब
सबनेट उसमें डिस्प्ले ही नहीं कर रहा था जो मैंने वहां पे बनाया था सबनेट। फिर मैंने किसी और वेस्टर्न यूएस करके कोई था जिसको मैंने सेलेक्ट किया रीजन को, फिर उसमें वो डिस्प्ले नहीं हुआ जो सबनेट था वहां पे। मैंने कहा फिर बस पूछूंगा आपसे। चलो ठीक है, देख लेंगे। हाँ जी। ओके, आवर वर्चुअल मशीन इज आल्सो रेडी टू यूज। हमने दोनों चीजें क्रिएट कर रखे हैं, एक वीनेट बनाया अभी पहले सबसे, और उस वीनेट के अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन भी ऐड कर दी जो सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। अब अगर आप कनेक्टेड डिवाइसेस में जाएंगे ना, तो हमारी वर्चुअल मशीन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस। चलिए वीएम का आरडीपी एक्सेस करते हैं। डोमेन नाम से बनाया था, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे एक कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे आरडीपी डाउनलोड कर लीजिए। यूजर नेम पासवर्ड, जो आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया है वो यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन। एक डाउट आता है सर इसमें ना, जैसे मान लो हर चीज में हम यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, तो क्या ये हम क्रिएट कर रहे हैं? जब हम क्रिएट करते हैं इसमें, तो वो मतलब मेरे को एक बार ये पासवर्ड और यूजर इसके अंदर जो पोर्टल में हम डालते हैं उसका फंडा समझ में नहीं आता, वो कहाँ जाता है, मतलब कहाँ वो क्रिएट हो रहा है नया हर बार एडमिन पासवर्ड? नहीं, ये आपका जब आप क्रिएट करेंगे तभी एक ही बार बनेगा ना यूजर आईडी पासवर्ड, तो जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तभी बनेगा। अब आपको हर बार जब लॉगिन करेंगे इसको, जब आरडीपी एक्सेस करेंगे, जैसे इसका आरडीपी आप एक्सेस करते हैं, तो वही यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा जो आप वर्चुअल मशीन बनाते समय दिया था। ओके। ठीक है, ये अपने पास आ गया आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप, और इसमें जो है आपको भी पता है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। सर्वर मैनेजर पे जाकर के सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, बट धीरे धीरे हम प्रोसीड करते हैं। अभी अपने पास जो टास्क हुआ है वो है वीनेट का, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया और एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की। तो ये प्रैक्टिकल आप अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करोगे, इसके आगे के स्टेप में हम फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? हाँ, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप जो एक्टिविटी है ना इम्प्लीमेंट करके देना, कर लेना। और दूसरा, आपके पास वीकेंड है या वीकडेज में भी क्लासेस लोगे? सर आप कौन सा टाइम दे सकते हो वीकडेज में, क्योंकि है टाइम तो निकल जाएगा सर।